एक बात और जो मैं आपको बताऊंगी कि इंक्रीज़ ऑफ डिमांड की वजह से क्या होगा या सप्लाई की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की वजह से क्या होगा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है हमें, ठीक है। और वहाँ पे अब हमने क्या करना है, वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताना है और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जैसे बेटा नॉर्मली आपने कर्व बनाने होते हैं, ये सप्लाई का कर्व है, एस इज़ द सप्लाई कर्व, डी इज़ द डिमांड कर्व, E इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड OM इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड P और R इज़ द इक्विलिब्रियम रेट, ठीक है। तो ये आपने जनरल डायग्राम तो बनाना ही है। फिर वो कहते हैं कि डिमांड इंक्रीज़ हो गई, सपोज करो इंक्रीज़ इन डिमांड है, तो कुछ नहीं करना, डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर देना है। अगर वो कह रहा है डिमांड डिक्रीज़ हो गई तो डिमांड को बैकवर्ड शिफ्ट कर देना है, मतलब इधर कर्व बनाना है। अगर वो कह रहा है सप्लाई इंक्रीज़ हो गई तो सप्लाई को इधर फॉरवर्ड, जो चीज़ इंक्रीज़ होती है वो राइट में जाती है, जो चीज़ इंक्रीज़ होगी वो कहाँ जाएगी, राइट साइड में। कर्व की मूवमेंट की बात कर रही हूँ। तो अगर सप्लाई कम हो गई तो वो लेफ़्ट में जाएगी, लेफ़्ट कहाँ है वहाँ पर, तो यहाँ पे अपने लेफ़्ट पे चले जाना। मैं आपको सिर्फ एक केस समझा रही हूँ इसमें, आप ध्यान से देखो क्या होगा। डिमांड बढ़ गई बेटा, तो डिमांड बढ़ गई तो राइट में जाएगी, चलो हम चले गए राइट में। तो D1 इज़ द न्यू डिमांड कर्व। ऐसा होने से हुआ क्या अब इकोनॉमी के अंदर, तो ये आपने बताना है। आपने कहना है कि देयर इज़ ए न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये देखो जहाँ D1 और वो मिल रहे हैं, और देयर इज़ ए न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी M1 हो गई, और यहाँ पे OP1 हो गया। अब हुआ क्या, देखो जो डायग्राम है ऐसे ही दिख रहा है तुम्हें, पर ऐसे ही इक्विलिब्रियम आने से, डिमांड के बढ़ने से नया इक्विलिब्रियम जब आया तो रेट बढ़ गया। तो बेटा जब हमारा डॉलर ₹60 था और रेट बढ़ गया, इसका मतलब अब वही डॉलर ₹70 हो गया। ये कौन सा केस है, ये डेप्रीसिएशन का केस है। ध्यान रखिए, जब कभी ऐसे आपको इंक्रीज़ दिखेगा तो ये एप्रीसिएशन नहीं है, ये डेप्रीसिएशन है। तो इसी तरीके से जब आपसे पूछ रहे हैं इंक्रीज़ डिक्रीज़, तो आपसे उन्होंने पूछना यही है, डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन के केसेस। तो ये 4 डायग्राम आपके बनेंगे, इंक्रीज़ इन डिमांड जो मैंने बना दिया, डिक्रीज़ इन डिमांड आप बना के देख लो रफ में, इंक्रीज़ इन सप्लाई बना के देखो और डिक्रीज़ इन सप्लाई बना के देखो, और आप देखना है 2 केसेस में डेप्रीसिएशन और 2 केसेस में एप्रीसिएशन निकल कर आ रही है साफ साफ। तो यही पूछना है उन्होंने एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्रीसिएशन एंड डेप्रीसिएशन के मीनिंग, प्लीज़ नोट इट।